और अब बात करते हैं भारत में कोरोना वायरस की स्थिति की। तो देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 13,387 हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में ही 1,007 नए मामले सामने आए हैं। बात करें कोरोना वायरस संक्रमण से हुए मौत की, तो अब तक 437 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 24 घंटे में 23 लोगों की मौत हुई है। अभी तक 13.6% लोग कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं और पिछले 24 घंटे में 1749 लोग इस संक्रमण से मुक्त हुए हैं। हम अब तक की अगर स्थिति को देखें तो पाते हैं कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसेस लगभग 3 दिन था, तो पिछले 7 दिनों को अगर डेटा देखते हैं तो हमारा डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है। और मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि 19 स्टेट्स ऐसे हैं, 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पर कि डबलिंग रेट देश के एवरेज से भी कम है। और वे स्टेट्स हैं केरला, उत्तराखंड, हरियाणा, लद्दाख, हिमाचल, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यूपी, कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, असम और त्रिपुरा। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि ये डबलिंग रेट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ हाउ वी आर ट्राइंग टू मैनेज द सिचुएशन एट फील्ड लेवल। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इस डबलिंग रेट को और कम करने के लिए और बेहतर करने के लिए हमें अपनी विजिल को उसी हिसाब से, उसी इंटेंसिटी से करना पड़ेगा। इसी तरह से हमने सिचुएशन को एक और तरीके से एनालाइज किया जिसको हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है कि जो नए केसेस आए हैं उनको उससे पहले वाले दिन कितने केसेस आए थे उसके प्रोपोर्शन में कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम इस डेटा को भी देखें तो पाते हैं कि अगर हम 1 अप्रैल से 1.2 के एवरेज ग्रोथ फैक्टर को देख रहे हैं, जबकि इससे 2 हफ्ते पहले यही ग्रोथ फैक्टर 2.1 एवरेज था 15 मार्च से 31 मार्च तक। तो हम पाते हैं कि करीब 40% डिक्लाइन हुआ है ग्रोथ फैक्टर में। और ये डिक्लाइन भी तब हुआ है जब एक साथ हम लोग दूसरी तरफ से प्रयत्न करके नंबर ऑफ केसेस जहाँ पर सैंपल्स कलेक्ट हो रहे हैं, सारी और ILI के केसेस के भी सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं, तो हम अपना नंबर ऑफ सैंपल्स देश में बढ़ाते आ रहे हैं। इसी के साथ ही हमने एक आउटकम रेशियो भी कैलकुलेट किया। आउटकम रेशियो कैलकुलेट करते हैं जो केसेस रिकवर्ड हुए हैं वर्सेस जो केसेस जिनमें डेथ रिपोर्ट हुई हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि देश की तरफ से देखें तो हर केस, हर डेथ एक चिंता का विषय है। और उसी समय में लेकिन अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर केसेस हैं करीब 80% अगर हमारे केसेस रिकवर हो रहे हैं और 20% केसेस में डेथ अगर जैसे रिपोर्ट हुई है, तो ये दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो शायद हम कुछ बेहतर कर रहे हैं और हमें इसे और बेहतर करने की हमें एफर्ट करना है कि हम अपना ट्रीटमेंट और केयर फर्दर इम्प्रूव करते रहें ताकि हम इस रेशियो में फर्दर इम्प्रूवमेंट ला सकें। साथ ही 5 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स सभी राज्यों और जिलों में जहां पर भी हाई केस बर्डन नोट किया गया था वहां वितरित किए जा रही हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस के देश में अभी तक 23,340 टेस्ट हो चुके हैं। ICMR के 183 लैब्स में अभी तक 23,932 टेस्ट हुए हैं, जबकि निजी लैब्स में अभी तक 4,480 टेस्ट हो चुके हैं। कल एक दिन में 28,340 टेस्ट हुए, उनमें के 23,932 जो टेस्ट है वो ICMR नेटवर्क के अभी 183 लैब्स हैं उनमें हुए। 4,408 ये 80 जो प्राइवेट लैब्स है उनमें हुए थे। गृह मंत्रालय ने आज वन क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति और वनवासियों द्वारा लघु वन उपज, गैर इमारती लकड़ियों की कटाई, संग्रह, प्रसंस्करण को लॉकडाउन से मुक्त कर दिया है और इसके अलावा भी कई तरह की रियायतें दी गई हैं। मालवाहक उड़ानों एवं लाल मेल मोटर वैनों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया है, जैसे दवाइयाँ, कोविड परीक्षण किट और मेडिकल इक्विपमेंट जैसे वेंटिलेटर्स। उन्होंने 100 टन से अधिक दवाई एवं मेडिकल इक्विपमेंट अस्पतालों एवं अन्य ग्राहकों तक पहुंचाया है। लॉकडाउन के दौरान भारतीय डाक ने विशेष व्यवस्था करके अंतर्राज्यीय और राज्यांतरिक डाक पहुंचाई है। डाक विभाग
प्रयासरत है कि लोगों को उनकी पेंशन राशियों का भुगतान तथा सरकार के अन्य सामाजिक लाभ उनके द्वार तक पहुंचाएं। आधार आधारित भुगतान प्रणाली का प्रयोग करते हुए लगभग 2 लाख डाकिये और ग्रामीण डाक सेवक किसी भी बैंक से संबंधित राशि का भुगतान इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स के माध्यम से ग्राहकों को उनके द्वार पर सुनिश्चित करा रहे हैं। इस प्रकार सैकड़ों करोड़ रुपए की राशि सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा प्रत्यक्ष लाभांतरण के रूप में विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजन लाभार्थियों को उनके द्वार तक मुहैया कराई गई है। भारतीय डाक ने जिला प्रशासन एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ भी मिलकर खाद्य पदार्थ और राशन का वितरण किया है। देश के विभिन्न भागों में मोबाइल पोस्ट ऑफिस कार्य कर रहे हैं जो आधारभूत डाक और वित्तीय सेवा प्रदान कर रहे हैं। इन सेवाओं द्वारा लॉकडाउन पीरियड में हमारा उद्देश्य है कि लोगों को राहत